हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्लाजो बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत घेरे वाला भी होगी और पहनने में भी आसानी होती है। सबसे पहले आपको अपने कपड़े को डबल फोल्ड करना है और ठीक बीच में से एक मार्क कर लेना है। उसके बाद 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। मेरी इलास्टिक 1 इंच का है तो मैं 1.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। अगर आपका इलास्टिक थोड़ा बड़ा है तो आप इलास्टिक के हिसाब से नाप लीजिए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। उसके बाद आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको जो मार्किंग है पूरी प्लाजो की वो दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैं जो मैंने मार्क किया था इलास्टिक के लिए, वहाँ से मैं 13 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर 13 को रख के नीचे की तरफ 13 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। तो ये है हमारी हाई की जो पॉइंट है वो। तो मैं आपको एक कागज़ में दिखाती हूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी। फिर सबसे पहले ये हमारा पूरा कपड़ा है, उसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इसको मिडिल में एकदम मिडिल में एक लाइन खींचनी है और 1.5 इंच की इलास्टिक के लिए हमें एक लाइन छोड़नी है। अगर आपकी इलास्टिक 2 इंच की है तो 2 इंच आप 2.5 इंच छोड़ सकती है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 1.5 इंच था, मैंने 1.5 इंच पर एक मार्किंग किया और एक लाइन खींच दी। ये हमारी जो नीचे की पॉइंट आती है वो 13 इंच पर मार्किंग किया है। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा हैवी है तो आप 14 या 15 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच देने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो हमारी कमर की पॉइंट है, हमारे टोटल हिप की साइज़ है 40 इंच, तो हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब मैंने अगर 4 से डिवाइड किया 40 को आएगा हमारा 10 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 इंच। तो हमें दोनों तरफ से 5 इंच पर मार्किंग कर। देखिए मैं सेंटर पॉइंट से 5 इंच दाएं तरफ लूँगी और सेंटर पॉइंट से बाएं तरफ 5 इंच लूँगी। सेम वैसे ही हम दोनों ये पॉइंट्स मिलाएंगे तब हमारी आएगी 10 इंच। नीचे की तरफ भी ऐसे ही लाइन खींचनी है और ये इसको एक बॉक्स बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है और फिर अब हम और एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए 1.5 इंच तक लेकर आऊँगी और फिर ये हमारी मार्किंग जो है ऊपर की तरफ की पूरी हो चुकी है। अब नीचे की तरफ हमें जो घेरा चाहिए वो 30 इंच का है। तो हम 30 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे और सेंटर पॉइंट से दाएं तरफ 15 इंच और बाएं तरफ भी 15 इंच की मार्किंग कर लेंगे। सारी मार्किंग हो जाने के बाद हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ और दोनों तरफ ऐसे ही लाइन खींचूंगी। यहाँ से नहीं, मैं ऊपर की तरफ एक लाइन खींचूंगी, मैं भूल गई थी। तो यहाँ से मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ मार्किंग कर लूँगी दोनों तरफ से और फिर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों की पॉइंट्स मिलाते हुए। तो ये हमारा फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। अब आपको बैक पार्ट की कटिंग सिखाऊंगी। बैक पार्ट के लिए आपको थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं इस पेज में ये आपको बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और नीचे की तरफ भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये जो साइड है हमारा सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा और दूसरी तरफ हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो यही हमारी मार्किंग है बैक के लिए। बैक के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस एक साइड हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि 1.5 इंच, और एक साइड हमें बिल्कुल वैसा का वैसा ही रख देना चाहिए। अब हम इसको भी ऐसे गोल शेप देंगे और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। नीचे की पोचे की तरफ हम दोनों को मिला देंगे और इस साइड को हम ऐसे ही रखने देंगे। तो आई होप आपको सारी जो मार्किंग मैंने बताई है वो क्लियर हो गई। अब मैं आपको इसको एक चीज़ बता देती हूँ फिर से। जो हमारी बैक पार्ट है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए हमें
फ्रंट पार्ट में कुछ भी नहीं चाहिए और बैक पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इस पार्ट को कपड़े में मार्किंग करके बताती हूँ। तो ये हमारा बीच की पॉइंट था, उससे हम 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ से भी 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, तो यह हमारा 10 इंच पर आएगा। 10 इंच पर आने के बाद मैं नीचे की तरफ जो मैंने 13 इंच पर एक मार्किंग किया था, वहाँ से भी 5 इंच पर एक मार्किंग कर लूँगी। दोनों मार्किंग हो जाने के बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 इंच की एक्स्ट्रा ले ली हूँ। आप चाहे तो आप 1.5 इंच या फिर 1 इंच भी रख सकते हैं। 1 इंच ईजी होता है। उसके बाद मैं यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। मैंने दिखाया था 1.5 इंच। अगर आपको कम लगता है तो 2 इंच पर कीजिए और चाहे तो आप 2.5 इंच भी दे सकते हैं। 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद एक गोल शेप दे देंगे और फिर टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ हमारा जो 1.5 इंच पर मार्किंग किया था, उससे हम 38 पर एक मार्किंग करेंगे। हमारा टोटल लेंथ 38 है। आपका जितना भी हो आप वहीं से ले लें। उसके बाद जो हमारी पोछी की मार्किंग है, मैं सेंटर पॉइंट से 15 पर एक मार्किंग कर लूँगी। 15 पर मार्किंग हो जाने के बाद मैं स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ हो जाने के बाद हम दोनों तरफ का जो तिरछी लाइन है वो भी ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर प्लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको दोनों पार्ट एक साथ कट नहीं करनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट को प्लेस करते हुए मैंने मार्क कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। तो मैंने दिखाया था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है और फिर ऊपर की तरफ से भी 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। नीचे की तरफ का जो पोछे की तरफ का जो लाइन है उसको भी हम मिला देंगे। तो देखिए ऐसे मिला लेने के बाद मैं इन पॉइंट्स को कट कर लूँगी। तो दोनों हिस्सा हमारा कट हो चुका है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की पार्ट एक साथ ही होगी, तो हम दोनों पॉइंट की पहले गोल वाली शेप को स्टिच करेंगे। ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है एक पार्ट, फिर दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लूँगी। दोनों तरफ की जो क्रोच एरिया है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब उसके ऊपर एक स्टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि जो हमारी सिलाई है वो मजबूत रहे और दिखने में भी प्लाजो बहुत सुंदर आए। टॉप स्टिच लगा लेने के बाद हम दोनों हिस्से को एक साथ रखेंगे और जो साइड है हमारी प्लाजो की उन दोनों को जोड़ देंगे। मैंने एक साइड जोड़ लिया है, फिर दूसरी साइड को भी वैसे ही जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ को भी जोड़ लिया है। उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लूँगी। दोनों तरफ टॉप स्टिच लगानी है ताकि सिलाई मजबूत रहे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इलास्टिक फिट करेंगे। इलास्टिक फिट करने के लिए हमने 2 पॉइंट जो है सिलाई किया हुआ उन दोनों पॉइंट्स को एक साथ रखेंगे और जो हमारा साइड निकलेगा वहाँ से छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। तो उन दोनों नोचेस को हम फिर से मिडिल पॉइंट में लाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए मिडिल पॉइंट पे लाई हूँ और जो हमारी फिर से साइड निकलेगी वहाँ पे फिर और एक नोच लगा लेनी है। ठीक वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी बीच में फोल्ड करनी है और जो साइड की पॉइंट आएगी वहाँ पे एक नोच लगा देंगे। ऐसे ही हम इलास्टिक को राउंड शेप में ऐसे दोनों तरफ को रखते हुए स्टिच कर लेंगे ताकि जो इलास्टिक है हमारे अच्छे से
बंद हो जाए और ये स्टिच खुले ना। जैसे हमने कपड़े में किया था, छोटे छोटे नोचेस लगाए थे, वैसे ही इलास्टिक में भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं जैसे हमने कपड़े के में किया था वैसे ही इलास्टिक में किया है। और फिर कपड़े को इलास्टिक के ऊपर रखते हुए इलास्टिक को कपड़े के ऊपर रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो कैसे स्टिच करनी है, जो हमारी नोचेस है और एक जो हमने मार्क किया था उसको एकदम सामने रखना है और फिर ऐसे स्टिच लगाना है। डबल स्टिच करने के बाद फिर से हमें जो उसके पास वाले नोच है उसके साथ पास वाले मार्किंग को रखना है और फिर डबल स्टिच लगाना है। ऐसे ही हमें पूरी कमर में ऐसे स्टिच करनी है। पूरा इलास्टिक को कमर में अटैच करने के बाद हम ऊपर की तरफ स्टिच लगाएंगे। तो देखिए, हमको सुई को अंदर की तरफ रखते हुए इलास्टिक को ऐसे खींचना है और दोनों तरफ से खींचते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आना है। ऐसे ही करके हमने जो 8 पॉइंट लगाए थे उन्हीं 8 पॉइंट तक ऐसे करके हमें जाना है स्टिच करते हुए। स्टिच हो जाने के बाद हम फिर से इलास्टिक को घुमाएंगे अंदर की तरफ और फिर और एक स्टिच लगा लेंगे। ये जो हमने पहले 1.5 इंच लिया था, ये इलास्टिक के लिए लिया था। 1/2 इंच हमारे अंदर की तरफ जाएगी और 1 इंच हमारी इलास्टिक के लिए जाएगी। तो हम किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं सुई को और फिर दोनों तरफ खींचते हुए पूरा इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो 2-3 सिलाई ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 1 इंच का इलास्टिक है तो एक सिलाई से अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा स्टिच कर लिया है। स्टिच हो जाने के बाद हम दोनों पोंचे को एक साथ जोड़ेंगे। तो दोनों हमारी जो पैर की जो नीचे की तरफ लेंथ है उनको हम एक साथ जोड़ेंगे। उसके लिए हमें दोनों तरफ को एक साइड रखनी है और फिर पूरा स्टिच कर लेना है। यहाँ मैं एकदम सेंटर में आ चुकी हूँ और सेंटर में आने के बाद थोड़ा सा मशीन का बंद करते हुए फिर से थोड़ा घुमाएंगे और फिर नीचे की तरफ एक ही सिलाई के साथ चले जाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद हम इसको फिर से स्टिच करेंगे ताकि जो हमारी स्टिच है वो मजबूत रहे। अब हम पोंचे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच लगा लेंगे। तो यह हमारा स्टिच हो जाने के बाद हम दूसरी तरफ को भी ऐसे ही स्टिच करेंगे और हमारी जो प्लाज़ो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगी। देखिए, ये हमारी प्लाज़ो बिल्कुल रेडी है। इस प्लाज़ो के साथ मैंने एक कुर्ती भी बनाई है। कुर्ती की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुर्ती की फ़ोटो भी दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरी कुर्ती है जो इस प्लाज़ो के साथ बहुत अच्छी लग रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।